हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। और पेपर बिल्कुल आ ही गए हैं, कुछ टाइम रह गया है। अगर इस टाइम भी आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बिल्कुल मैथ ऐसी चीज़ है कि अब अगले 2 महीने हैं अभी आपके पास, 1.5 से 2 महीने। CBSE के तो 15 फरवरी से बता दें शुरू हो रहे हैं, और आप जो स्टेट बोर्ड्स के हैं आपके भी इन्हीं दिनों मार्च तक शुरू हो ही जाएंगे। तो मैथ देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं ये टाइम एंड स्पीड वाला चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में आसान भाषा में बताऊंगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है। और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं, और इनसे मिलते जुलता ही पैटर्न रहता है। थोड़ी सी वो इस रकम को ऊपर नीचे कर सकता है, बाकी रहता है पैटर्न यही रहते हैं। 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको आप ही की भाषा में आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्थान ए और बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूर हैं। चलो, ये एक हाईवे है, इसमें ए और बी 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं इनमें। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी कार बी से प्रारंभ होती है। दो कारें हैं, एक ए से चलेगी एक बी से चलेगी। यदि कारें अलग अलग गति से, मतलब उनकी स्पीड अलग अलग है, एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, स्पीड अलग अलग है, तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। तो वे एक सी पॉइंट पे 5 घंटे बाद ये दोनों कारें मिल जाती है। एक ए से चल रही है, एक बी से चल रही है। 5 घंटे के बाद वो मिल जाती हैं सी पे। तो ए से बी की दूरी तो हमें दे दी 100 किलोमीटर, बी से सी की हमें ना तो ये दूरी दी गई है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं, मतलब एक ए पे है एक बी पे है, यदि वो एक दूसरे की साइड आती हैं, ये इधर ए की साइड चले ये बी की साइड चले, तो वे 1 घंटे में मिलती है। अगर ये एक दूसरे की साइड चलेंगी तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगी। दोनों कारों की गति क्या है, दोनों की हमने गति माने तो स्पीड क्या है, स्पीड निकालनी है हमने। हाँ जी, तो कार 1 जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी दूरी कवर कर रही है, वो 100 भी कर रही है और इस एक्स को भी कर रही है। और टाइम कितना लग रहा है उसको? 5 घंटे। ठीक है ना। तो करते हैं फिर। उसका दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी इज इक्वल टू स्पीड, गति इंटू समय, या समय इंटू गति लिख लो, एक ही बात है, समय इंटू गति। तो दूरी हमें पता है, इसकी दूरी कितनी है, AC। जो कार 1 है वो तो ए से सी तक जा रही है ना, और कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 5 घंटे का समय ले रही है। गति हमने इसकी स्पीड कितनी मानी? x। 5 गुना में x, तो AC कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 5x। ठीक है। AC कितना आ गया, मतलब कुल दूरी कितनी आ गई कार 1 की? 5x। अब कार दूसरी कार की देख लीजिए, दूसरा केस, कार 2। कार 2 क्या कर रही है? B से C पे जा रही है और 5 घंटे का टाइम ले रही है। स्पीड इसकी है y किलोमीटर हमने माननी है। तो चलो, B से C की दूरी तय कर दी है। समय कितना? वही 5 घंटे लेती है। स्पीड कितनी माननी है हमने इसकी? y। तो B से C कितना आ गया हमारे पास? 5y। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो कार 1 है वो तो जाती है A से C तक। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दूरी। जो दूरी होती है, दूरी बराबर होती है गति इंटू समय। तो वही हमने यहाँ लिखा है, दूरी जो है गति इंटू समय। तो समय कितना है? 5 किलोमीटर। गति कितनी माननी है हमने इसकी? x। तो दूरी आ गई हमारे पास, दूरी A से C तक गई है। A से C तक हमारे पास दूरी कितनी आ गई? 5x। और अब कार 2 का देखते हैं। कार 2 जो है वो जाती है B से C तक, टाइम उतना ही लेती है 5 घंटे, और स्पीड हमने इसकी मानी है y। तो y हमने, ये आ गया इसकी दूरी BC कितना आ गया हमारे पास? 5y। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो समझने वाली बात है। जो A से C है वो AB प्लस
बी सी, यही है ना। तो कर दीजिए अब, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी की वैल्यू निकाली हमने, ए सी की वैल्यू है 5x। ए बी हमें दिया 100, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, प्लस बी सी की भी हमने निकाल ली, बी सी कितना है 5y। अब एक साइड ले जाइए, इसको y को इधर ले आइए, ये क्या हो गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, उधर दिया गया इज इक्वल टू 100। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन ले लीजिए, बीच में क्या रह गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब इसको 5 को 100 से काट दीजिए, यहाँ क्या रह गया 20। तो ये हमारे पास क्या बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारा बन गया समीकरण एक इक्वेशन बन गई, हमारी पहली इक्वेशन बन गई। तो चलो अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 में क्या बोलता है वो कि ये कार 1 तो ए से चलेगी और कार बी 2 जो है वो बी से चलेगी और ये सी पॉइंट पे मिलेंगे। 1 घंटे का समय लगेगा। ये 100 किलोमीटर, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये दूरी हमें 100 किलोमीटर दी है उसी में क्वेश्चन में। टाइम दिया है 1 घंटा, 1 घंटे में मिलती है ये। टाइम कितना लगा 1 आवर। स्पीड हमने इनकी मानी ली है, इसकी एक्स मानी है कार 1 की, और कार 2 की हमने मानी है स्पीड वाई। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ से देखिए आप, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ। ए सी इज इक्वल टू, ए सी मतलब ये दूरी का फार्मूला क्या होता है गति इंटू समय। तो गति इसकी है एक्स और समय कितना लग रहा है 1 घंटा, एक्स इंटू 1। तो ए सी आ गया हमारे पास एक्स। ऐसे ही कार 2 का केस ले लीजिए। बी से सी ये तो होगी दूरी और स्पीड इसकी है वाई, समय लग रहा है 1 घंटा। तो बी से सी कितना आ गया हमारे पास, बी से सी आ गया वाई। अब देखिए ए से सी और बी से सी, ये टोटल तो 100 किलोमीटर है, तो यही हमें करना है इसमें। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 100, यही दिया है ना। तो चलो ए सी कितना है हमारे पास आया एक्स, ए सी दूसरे केस में क्या आया एक्स, प्लस बी सी कितना आया वाई इज इक्वल टू 100। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब दोनों समीकरण को एक साथ रख दीजिए। समीकरण 1 और 2 को प्लस कर दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को प्लस करते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और समीकरण 2 क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं हम। माइनस से प्लस ये कट गया, ये हो गया 2x, और इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास। कार 1 की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ही निकालनी थी हमें।
और अब x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। चलो वो भी कर लेते हैं। अब समीकरण 1 में ही रखते हैं, x की वैल्यू x की जगह पे रख देते हैं हम 60 और माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब 60 को उधर ले जाइए, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, तो ये क्या हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 40। कार 2 की स्पीड कितनी आ गई 40 और कार 1 की स्पीड आ गई 60। दोस्तों थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा ये, 8 से 10 नंबर का सम होगा, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा इतना तो लेंथी होगा ही। बट अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, इसका स्टेप समझ में आ गए, तो इक्वेशन कुछ भी हो जाए आप इजीली कर लोगे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ट्रक एक निश्चित गति से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर एक औसत गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो पहली गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब ए से बी जाने में जो उसकी स्पीड थी, बी से सी जाने में वो स्पीड अपनी बढ़ा देता है, और ये अगले 200 किलोमीटर की जो दूरी है इसको 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चलाता है। यदि ट्रक कुल दूरी 5 घंटे में तय करता है, ए से सी जाने में वो लेता है 5 घंटे, तो ट्रक की पहली गति ज्ञात कीजिए। ये वाली गति क्या थी, ये वाली गति हमने निकालनी है। तो जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। यही हमने किया है, ए से बी के टाइम में उसकी गति क्या है x किलोमीटर पर आवर, और बी से सी चलने में उसने अपनी गति 20 किलोमीटर बढ़ा दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 20 कर दिया। अब देखिए, अब वो ए से बी पहुंचने में उसे समय लग रहा है, ए से बी पहुंचने में समय लगता है। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का होता है दूरी बटा स्पीड गति, तो उससे टाइम आ जाएगा। जो दूरी है उसको हम किस स्पीड से कवर कर दें, अगर उससे भाग दे देंगे तो समय आ जाता है। इतना तो पता ही होगा, तो बेसिक चीज़ है। तो चलो, इसमें हमें दूरी दी है कितनी, ए से बी पहुंचने में 150 किलोमीटर दूरी दी है हमें, 150 किलोमीटर दूरी दी है, और स्पीड क्या है इसकी x। ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस, बी से सी वाला, बी से सी पहुंचने में कितना समय लगता है, बी से सी पहुंचने में समय लेता है, कितना समय लेता है बी से सी पहुंचने में, दूरी कितनी है 200, और स्पीड यहाँ पे कितनी है x प्लस 20, ये आ गया समय। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड केस आ गया। तो अब देखिए आप, जो टोटल उसको टाइम लग रहा है वो 5 घंटे लग रहा है। हम अगर इस समय को और इस समय को प्लस कर दें तो वो टोटल 5 घंटे है, और हमने इसका समय निकाल लिया है और इसका भी समय निकाल लिया है। जो इसका समय है वो तो ये है, ए से बी पहुंचने का, ए से बी पहुंचने में जो समय लग रहा है वो ये लग रहा है, और बी से सी पहुंचने में जो समय लग रहा है, बी से सी पहुंचने में वो ये लग रहा है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास पहले से दिए 5 घंटे, तो उससे हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलो करके देखते हैं। 150 बटा में x प्लस 200 बटा में x प्लस 20, इसका एलसीएम ले लो। पहले तो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है 50 कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में 50 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बटा में x जमा यहाँ पे 4 बटा में x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या है 5 घंटे। टोटल 5 घंटे लग गए। लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x से x कट जाएगा,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3x जमा में 60 जमा का साइन है जमा। अब जब इससे करेंगे तो ये x प्लस 20 से कट जाएगा, ये खाली x रह जाएगा। तो x को 4 से करेंगे, 4 से करेंगे 4x, और इस 5 को हम इस 50 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो अब इसको कर दीजिए। तो अब इसको जो ये 10 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30x प्लस 60 का बन जाएगा 600, और 4x का क्या बन जाएगा 40x, और ये चला जाएगा उधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चला गया, ये क्या बन गया x², इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 20x। ठीक है, आ रहा है समझ। तो चलो आगे बढ़ें। अब 30x प्लस 40x क्या हो गया हमारे पास 70x प्लस 600 इज इक्वल टू ये अपना x² प्लस 20x। अब एक साइड ले जाइए, एक साइड लेके जाएंगे हम, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x² प्लस ये जो 70 है ये जब उधर जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है ना, प्लस है इसके आगे, वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। पहले तो उसी को लिखो 20x माइनस 70x, और ये 600 भी जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 600 इज इक्वल टू 1। तो अब क्या बन जाता है हमारे पास x² माइनस 70 में से 20 गए, ये 20 प्लस का है 70 माइनस का है, तो माइनस 70 में से हम 20 जो प्लस वाला है ये माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 50x, और ये माइनस 600 इज इक्वल टू 1। अब इसके -50 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि उसको जब प्लस माइनस करें तो फिर 50 रहे, और जब गुना करें तो 600 आ जाए। तो इजी है, 60 और 10 ये दो फैक्टर बन जाएंगे। देखिए x² माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x, बीच में क्या रह जाएगा x माइनस 60, और इधर प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है 10, और अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 60, यही रहना चाहिए, सेम होना चाहिए ना दोनों, इज इक्वल टू 1। अब एक तो बन गया हमारे पास x माइनस 60 और एक बन गया x प्लस 10। तो ये जो x माइनस 60 है जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 60, और जब इसको करेंगे तो ये x इज इक्वल टू माइनस 10। तो स्पीड कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती, वहाँ बाकायदा आप ये लिखना, क्योंकि स्पीड गति माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए इसको तो किया जाता है कैंसल, और ये हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 60। ये हमारी सामान्य स्पीड है, ये हमारी सामान्य स्पीड आ गई ये वाली। बाद में वो अपनी स्पीड को x प्लस 80 कर देता है अगले 200 किलोमीटर चलने में। हाँ जी, तो दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन में, एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समान दूरी, इतनी दूरी तय करने में उसको 3 घंटे अधिक लगते। तो ट्रेन की सामान्य गति ज्ञात कीजिए। सामान्य गति क्या है, तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं। इस केस में भी ये करते हैं, हम गति मतलब कि स्पीड को x मान लेते हैं।
मानना गति x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हमें कितनी दी है? दूरी दी है, अब इसमें हम दो केस बन रहे हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल केस बन रहा है और एक में वो जब स्पीड अपनी कम कर देता है, एक वो केस बन रहा है। तो पहले हम नॉर्मल केस को लेते हैं। नॉर्मल केस में जो उसको समय लग रहा है, समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा गति, मतलब डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो दूरी कितनी दी है हमें इसमें? 480, और गति हमने कितनी मानी है? x। तो ये हमारे पास समय t1 आ गया। समय को हम t से भी डोमिनेट कर सकते हैं। t1 कितना आ गया हमारे पास? 480 बटा में x। तो अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है, वो अगर अपनी गति 8 किलोमीटर कम कर देता है। तो इसमें भी देखते हैं, समय बराबर है, दूरी तो दी है हमें 480 और समय और गति उसने स्पीड कर दी 8 किलोमीटर कम। तो वैसे हमने नॉर्मल स्पीड x माननी है, x माइनस 8, ठीक है। ये हम आ गया हमारे पास t2 कितना आ गया? 480 बटा में x माइनस 8। अब थोड़ा सा ध्यान देना, वो कह रहा है जब स्पीड कम कर देता है तो समय तो अधिक लगेगा, जब स्पीड कम हो जाएगी तो समय अधिक लगेगा। वही वो इसमें कह रहा है, समय ज़्यादा किस में लग रहा है? t2 में, क्योंकि इसमें गति कम है तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम t2 में से t1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। 3 घंटे का डिफरेंस है इनमें दोनों में। तो चलो इसको करते हैं हम, यहाँ पे t2 माइनस t1 करते हैं। ये हमें दिया है 3 किलोमीटर और 3 आवर, 3 घंटे दिया है भाई। अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो t2 दूसरे केस में हमारे पास जो समय वो ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो वो कितना है? t2 है हमारे पास 480 बटा में x माइनस 8 माइनस, और t1 कितना है? 480 बटा में x। और कितना समय कम लगता है? 3 घंटे। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। लो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलो अब करते हैं इसको। इनमें कॉमन क्या है? 480 को कॉमन ले लीजिए आप, और बीच में क्या रह जाएगा? यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 बटा में x माइनस 8 माइनस 1 बटा में x इज इक्वल टू 3। हाँ जी, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? खाली x, और ये माइनस है, माइनस का साइन। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x से x कट जाएगा, x माइनस 8 आएगा। यहाँ पे x माइनस 8 है, बट यहाँ जो माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस का साइन बन जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 8, ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ? तो अब देखिए, अब इसको 3 को इससे काट दीजिए, यहाँ पे रह गया 160। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इससे कट गया, और ये प्लस का है x, ये माइनस का है, ये कट गया आपस में। तो यहाँ क्या रह गया? प्लस का 8 और नीचे x इंटू एक्स माइनस 8। अब ये जो 160 है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है अपने पास? इसको 8 से करेंगे, 16 8 या 128 और 0 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर गया तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो अब ये यहाँ प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 1। तो इसके फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 40 और 32, ये दो बनेंगे इसके, माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 1। चलो अब आगे बढ़े, अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो इस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लिया, बीच में क्या रह गया, एक्स माइनस 40, इधर प्लस 32 कॉमन लिया इनमें, बीच में क्या रह गया, एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 1। ये हमेशा सेम आनी चाहिए दोनों। तो चलो अब इसको करो, एक तो बन गया हमारे पास एक्स माइनस 40 और दूसरा क्या बन गया, एक्स प्लस 32। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40, और इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 32। तो क्या कभी स्पीड माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। वहाँ बेशक आप लिख भी सकते हो अपने पेपर में कि क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती इसीलिए इसको कैंसिल किया जाता है। और ये हमारा फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 40। तो ये था दोस्तों, अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया कोई स्टेप, तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हो आप। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताएं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा आपका। तो आगे भी दोस्तों ऐसे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके पेपर से पहले कई वीडियोज़ आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी नया वीडियो आए। और मैथ की आपकी तैयारी ऐसी करवा देंगे कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो फुल में से फुल ला सकता है, बाकी जो बच्चे एवरेज हैं वो भी 70+ तक आराम से ले आएँ। इस तरीके की तैयारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।